गंदगी और सीवर की समस्याओं से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। समिति के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ लाखों रुपए गबन करने का लगाया आरोप। आज द्वारकापुरी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी प्रतापनगर सांगानेर की जनता में गंदगी से परेशान होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों के द्वारा पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह दौसा के खिलाफ मेंटेनेंस के पैसों का गबन करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। जनता का कहना है, हमारा जीवन लड़की हो गया है और सरकार को चाहिए कि हमारी समस्याओं को राजस्थान आवासन मंडल और प्रशासन समस्याओं का हल करवाए। बता दें कि स्थानीय जनता इस संबंध में प्रतापनगर थाने में प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली है। ऐसे में जनता सरकार से मदद की आस कर रही है। गौरव आहूजा सिंधु चौपाल से। आज हम आए प्रतापनगर अपार्टमेंट में। आइए जानते हैं किस प्रकार की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। नाम बताइए। गौरव यादव। आप किस पद पर हैं? मैं यहाँ पे अभी अध्यक्ष बना हूँ। मैं पिछले 2-3 दिन। किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना? सर यहाँ पे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है देवी सिंह दोसा, उनके भैया थे भगवान सिंह वगैरह, ये 4-5 लोग थे जो काफी टाइम 3 महीने से ना तो यहाँ सफाई करवाई है, ना यहाँ पे ध्यान दिया सोसाइटी में किसी भी चीज की किसी समस्या को अवगत नहीं कराया लोगों को। और जो फंडिंग है जो चीजें उसको अभी फिलहाल जब अध्यक्ष बनने के बाद में फंडिंग की जरूरत पड़ती है जिस काम को लेने के लिए बाद, लेकिन उस चीज का हमें हाउसिंग बोर्ड भी जाके आगे उन्होंने कोई 9,83,000 का डीडी बनवा के और वो अपने पॉकेट में डाल रखा है जो पब्लिक का पैसा है। आपने किन किन को इस चीज के लिए निवेदन दिया है या लिखित में किसी को? मैंने प्रतापनगर थाने को भी बात अवगत कराई है, राजस्थान हाउसिंग मंडल को अवगत कराई है, जिससे हमारी फंडिंग होती है और वो पैसा पब्लिक का ही है। पब्लिक का यूज नहीं आएगा। आज जो हालत द्वारकापुरी की हो रही है वो बड़ी दर्दनाक है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी काफी ज्यादा हो रहा है। और जो यहाँ के जो स्वीपर थे, गार्ड थे, उनको लास्ट 3 मंथ से अपने को कोई वेतन नहीं मिला है। इनको लगभग कितने परिवार निवास करते हैं? लगभग यहाँ पे 3,000 परिवार निवास करते हैं। 2983 कुछ फ्लैट है और जो पब्लिक की अगर गिनती की जाए तो यहाँ से 7,000 पब्लिक है। लगभग आप ये परिवार जो आप बता रहे हैं उनको सभी को इस प्रकार की सुविधा हर ब्लॉक में, हर इस प्रकार की सुविधा हर ब्लॉक में है? सुविधा हर ब्लॉक में, पानी की, लाइट की, हर तरीके से जूझ रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं पूर्व जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कोई कार्रवाई या कोई समाधान नहीं करवाया? सर समाधान आपके सामने है, जैसी हालत यहाँ पे हो रखी है वो सब कुछ दर्शा रही है, इसमें कहने की कोई जरूरत है नहीं। हम काफी टाइम से भाई इसको अवगत भी करा रहे हैं, उनको टाइम भी दिया 3 महीने के लिए कि आओ चीजें करो, लेकिन उस चीज को नहीं मानते। उन्होंने अपने पता नहीं क्या ठान रखी है, क्या चीज हमने पुलिस को अवगत कराया, उनके घर पे जाके अवगत कराया, जिसके बाबत ही उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारी हालत ऐसी है कि जैसे कचरा कूड़ा का दान होता है ना, उसी तरीके का लग रहे हैं। प्रशासन से क्या सहयोग? प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा सहयोग करे। हाउसिंग बोर्ड से भी यही चीज चाहते हैं कि यहाँ की पब्लिक का ध्यान दे, क्योंकि ये भी वोटर है, ये भी आम जनता है, इसका सहयोग करें। इनकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान पे रखें, उनको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज समाधान करें। किस बात के पीछे आप किसके ऊपर आरोप लगाना चाह रहे हैं कि आपके पास इस सुविधा? सर असुविधा का पूर्णतः जिम्मेदार देवी सिंह दोसा, उसका भाई भगवान सिंह और उनके जो परिजन है, उनके भैया जो है वो है पूरे तरीके से। नाम बताइए सर। बलराम चौहान नाम है, द्वारकापुरी ब्लॉक में रहता हूँ। ब्लॉक में रहते हैं, किस प्रकार की असुविधा है? सर यहाँ पे असुविधाएं तो आप सबको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन पब्लिक में भय बना रखा है। जो देवी सिंह दोसा है वो खुद को अपना भाजपा नेता बताता है, कहता है मैं सीएम का निजी आदमी हूँ, तुम्हारे जो मर्जी है कर लो, जो बाल उपाड़ना है उपाड़ लो, ये शब्दों में यूज करता है। देवी सिंह दोसा का भाई भगवान सिंह, सुमेर सिंह, पृथ्वीराज, गजेंद्र सिंह, विपुल शर्मा और कई अन्य लोग दारू पी के शाम के टाइम यहाँ पे बहुत से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, लोगों को मारपीट करते हैं, लोगों में भय बना हुआ है। कई लोग उनके सामने कोई बोल नहीं पाता। इसकी सूचना हमने प्रतापनगर थाने में भी लिखित में दी है, कल हाउसिंग बोर्ड में भी दे के आए हैं, हाउसिंग बोर्ड के अभियंता खंड 10 को भी दी है, हाउसिंग बोर्ड के उपेक्षा को भी हमने एप्लीकेशन दी है, लेकिन नहीं दी। मेन चीज क्या है कि जो देवी सिंह दोसा पहले पूर्व अध्यक्ष था, अध्यक्ष जब द्वारकापुरी की जनता ने यहाँ पे चुनाव करवा के नए कार्यकारिणी का गठित किया, उसको जैसे उसको सूचना मिली, पहले हमने नोटिस के द्वारा सूचना दी, उसको सूचना मिलते ही तुरंत उसने बैंक में जाके 9,83,190 रुपए का डीडी द्वारा पैसा निकला के और बैंक खाता बंद करवा दिया। जो खाता ना कि उसका खुद का था, बल्कि वो खाता था द्वारकापुरी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी का। उस खाते की डीडी लेके पता नहीं कहाँ गमन कर दिया, कैसे फरार हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। हाउसिंग बोर्ड से पूछते हैं तो हाउसिंग बोर्ड कहता है कि पहले 9,83,000 का हमें हिसाब दो।
अब 9,83,000 का वो पैसा लेके चला गया, हम कहाँ से हिसाब दें? हाउसिंग बोर्ड से फंड मांगते हैं, हाउसिंग बोर्ड वाले यही कहते हैं वो 9,83,000 का हिसाब दो, तब जाके हम दूसरा फंड देंगे। यहाँ पे स्वीपरों को, गार्डों को, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को सैलरी मिली हुई है करीब 3 से 4 महीने हो चुके हैं सर। करीब 10 लाख रुपए के आसपास का बिल बकाया है। अब नई कार्यकारिणी वो बिल कहाँ से देगी? तो अभी आपके जो समिति बनाई हुई है उसमें भी फंड होगा अभी वर्तमान में? नहीं, समिति में जो फंड था ना 9,83,190 रुपए का फंड था, तो समिति बनते ही वो पहले पूर्व अध्यक्ष था, उसके सहयोगी जो कोषाध्यक्ष उसने बनाया था अपनी मनमर्जी से विपुल शर्मा के साइन करवा के, खुद के साइन करवा के डीडी द्वारा वो पैसा निकला के और सोसाइटी का अकाउंट ही बंद करवा दिया। जो अकाउंट था इंडियन बैंक सरदार मार्ग पे सिविल लाइन्स में, उसको बंद करवा दिया। हमारे साथ में द्वारकापुरी की कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं इनसे किस प्रकार की असुविधा होती है। जी, मेरा नाम रश्मि कंवर है, मैं यहाँ की सचिव हूँ। अभी फिलहाल में वो पूर्व वो था ना अध्यक्ष, उनके खिलाफ महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, थाने में भी कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये कचरा आप देख ही रहे हो। इस प्रकार की कोई असुविधा, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी को लेकर कुछ समस्या? सारी सिक्योरिटी को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, सब पानी वालों को सैलरी नहीं मिली, सफाई वालों को भी सैलरी नहीं मिली, तो लोग काम करने से मना कर रहे हैं। और यहाँ रोजाना की छेड़खानी होती रहती है, इसलिए लोग बाग टॉर्चर कर रहे हैं कि इसको सही कराओ। और जो फंड था वो उसके पास ही है, लेकिन घूम रहा है, खाता बंद करा दिया, हाउसिंग बोर्ड मना कर रही है। आप छेड़छाड़ का मामला बता रहे हैं, इसके लिए आपने कभी पुलिस प्रशासन को अवगत कराया? मेरे घर पे आते हैं लोग कुंडी लगा जाते हैं बाहर से, और अड़ोस पड़ोसों की भी कुंडी लगा जाते हैं, धमकियां देते हैं, बोलते हैं कि इसको लेके आओ। आपके जो गार्ड लगाए गए हैं बाहर, गार्डों को सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। आते हैं बस काम अपनी ड्यूटी ढंग से, ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से। तो नाम बताइए। रामनिवास शर्मा है मेरा नाम। कितने समय से द्वारका? 4 साल हो गए। क्या समस्या है आपको? एक बार साइड हो जाए, समस्या देख लो आप। गंदगी पड़ी है, पानी नहीं आता, लाइट नहीं आती, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई है ही नहीं, इसका धनी नहीं है। अध्यक्ष बन के बैठ गए, कोई आता है नहीं। तो द्वारिका पूरी सिर्फ झीमने के लिए थोड़ी ना है, यहाँ लोग नहीं रहते क्या? 5,000 लोग रहते हैं यहाँ पे, लोग परेशान हो रहे, कोई आता नहीं, लाइट चली जाती है, कोई फोन नहीं उठाता, गंदगी पड़ी है। देखो आप, 2 महीने हो गए गंदगी पड़ी है, सड़ रहा है। इससे ज्यादा तो कुत्ते साफ करके बैठते हैं। कोई इसका धनी नहीं है, ना हाउसिंग बोर्ड संभाल ले रहा, ना यहाँ के अध्यक्ष बने बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। नहीं है इनके बस की, हाउसिंग बोर्ड को दे दो, हम परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा। अगर बस की बात नहीं है तो इस्तीफा दे दो, कोई जरूरी नहीं है। हाउसिंग बोर्ड अपने हिसाब से देख लेगा, पहले चल रही थी उस हिसाब से चल जाएगी। और क्या है, कहीं ना कहीं किस समिति को जिम्मेदार मानते हैं? ये जो अभी प्रेजेंट में जो चल रही है ना, वही जिम्मेदार है साहब। 4 महीने से बनी हुई है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। आप एक बार है ना पूरी द्वारिकापुरी का ना राउंड लगा लो, आपको कितनी गंदगी मिल रही है। यहाँ पे पूरे चैम्बर ब्लॉक हो रखे हैं, पानी की व्यवस्था है नहीं। एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये जो फ्लैट है ये गरीबों के लिए बना हुआ है। रही बात बाहर का जो आदमी आता है 250 फ्लैट वो खरीद रहा है, तो उसका क्या अधिकार है यहाँ पे गरीबों का फ्लैट खरीदने का? कौन से बाहर के आदमी 250 फ्लैट? ये जो देवी सिंह है ना, इसने 250 फ्लैट खरीद रखा। हाउसिंग बोर्ड क्यों इसने एक आदमी को कैसे बेच दिया इसको? ये गरीब आदमी का बनेगी। अभी ये गौरव जी द्वारा बताया गया था कि वोटिंग करके और अध्यक्ष बनाए। नहीं जी, ये सहमति के साथ अध्यक्ष बना हुआ है, वैसे वोटिंग हुई नहीं है। कौन बना हुआ है? कौन बना? देवी सिंह चुनाव हुए होंगे? चुनाव गए थे, ये सहमति से बन के आया है। किसकी सहमति से? बस हाउसिंग बोर्ड की सहमति है, हाउसिंग बोर्ड की सहमति है बस। यहाँ की जो जनता ने, पब्लिक ने वोट नहीं दिया, कोई भी की तरफ से कोई वोट नहीं दिया, वोट प्रक्रिया नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं है। देवी सिंह की रेस अभी है, देवी सिंह बन के आया है, वो उसका पावर है, कहाँ पे क्या चीज है वो नेता समझता अपने आप को, बात करने की तमीज नहीं है, किसी चीज की सुनाई नहीं होती है। तुम लाइट के लिए बोलोगे तो यही बोलेंगे हमारा पेमेंट नहीं हुआ। हर चीज से, किसी चीज से सुनाई नहीं है, किसी चीज से। गंदी तरीके से लेडीजों से बात कर, कल तुम्हारे करे जो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ मेरे जैसे का जो करूँगा, गाली से बात नहीं करता है। अब आपको माइक पे तो क्या बोलूँ, इतनी गंदी गाली बोलता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अच्छे भी लेडीजों को
किसके द्वारा कोई भी काम के लिए अध्यक्ष इस बात को लेके आप कोई समस्या लेके जाते होंगे? बिल्कुल हम समस्या लेके जाते हैं। भैया हमारा कचरा हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है। बोले फिर आता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी तो हम लोग वहाँ गए थे इसके घर पे, तो बोला क्या दारू पी के पिला के ले आया रंडियों सबके। क्या हम रंडी है? उसकी माँ बहन है और यहाँ रहने वाला रंडी है। उसकी औकात था तो सामने आके बोलता ना, फिर रंडी बताती कैसा रंडी होता है। किसकी शिकायत पे करे है ना, थाने में करके आए, थाने वाले भी रिपोर्ट नहीं लेते। कई बार रिपोर्ट करवा के आए हैं, 1-2 बार नहीं, और बना है तब से अपना रंग दिखा रहा है यहाँ पे आकर। फोन पे गाली सबकी सैलरी दे। अब जैसा उन्होंने अपना पद संभाला था, आके एक बार द्वार कपड़ी में घास के तो देखे। मेन रीजन ये है, मैं बताऊं कि उसको पद से हमने हटा दिया गया है। पूरी द्वारकापुरी ने मिलकर हटाया है पद से, और पद से हटाने के बाद हमारा जो नया अध्यक्ष है गौरव यादव का अध्यक्ष द्वारकापुरी ने मिलकर बनाया है। लेकिन उसके कार्यकारिणी भी कैसे काम करे? जब कार्यकारिणी के पास पैसा होगा तभी तो काम करेगी। पिछले उसके कार्यकाल के दौरान 3 महीने से किसी को सैलरी नहीं मिली, ना सुरक्षा कर्मियों को मिली, ना सफाई कर्मियों को मिली, ना प्लम्बर को मिली, ना इलेक्ट्रिशियन को मिली। अब वो सब काम छोड़ के बैठे हैं। सफाई कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया, काम छोड़ के बैठे हैं, उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। कई लोग बीमार हो रहे हैं, आपने देख ली हालत कैसी हो रखी है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो लोग 9,83,190 रुपए के पैसा निकला के लेके गया है, वो हमने सोसाइटी का जो नया अकाउंट खुला है उसमें डलवाया जाए। दूसरी बात, हाउसिंग बोर्ड से हमें फंड दिया जाए। हाउसिंग बोर्ड वाले यही कहते हैं कि 9 लाख का हिसाब लाओ, जो हाउसिंग बोर्ड से हमें फंड दिया जाए ताकि हम आगे कार्यवाही कर सके। जी मैम बताइए। बैंक में भी हम लोग 2-3 बार गए, हम लोग बोले हमारी कोई एक्शन नहीं। एक बार बोला ठीक है ओके पैसा निकल जाएगा, फिर भी वो देवी सिंह जाके उसको बंद करवा दिया। और देवी सिंह अब भी खुद का अपना सोसाइटी बनवा लिया है, बनवा के पैसा निकाल लिया। आम पब्लिक कहाँ से करेगा? द्वारकापुरी में कोई निवास नहीं है उस इंसान का, उसके परिजनों का। जब यहाँ पे निवास करता है नहीं, 19 सेक्टर में उसका मकान है, वही उसके परिजन निवास करते हैं, वही वो करते हैं। देवी सिंह, भगवान सिंह वगैरह, भगवान सिंह मेवाड़ में रहता है। उनका मतलब क्या है यहाँ पे? अगर उन्हें 250 फ्लैट लिए तो हम ये चाहते हैं कि उनके 250 फ्लैट लिए कैसे? अपने परिजनों के नाम पे। जब गरीबों की सोसाइटी हाउसिंग बोर्ड ने दे कैसे दिया भाई? ऐसा अगर था तो पूरी सोसाइटी को एक आदमी के नाम कर दो ना भाई। यहाँ गरीबों के नाम पे क्यों करा गया? ओबीसी के नाम से वर्ग से क्यों भरे गए फार्म? आपके नाम से भरे गए ओबीसी के नाम से? हाँ भाई, गरीब रेखा के फ्लैट है, जो बिट लगाएगी जिस चीज में एक हमारा नहीं निकला, देवी सिंह का क्यों निकला? क्योंकि वो भी है ना जो हाउसिंग बोर्ड, वो भी मिली भगत है देवी सिंह से। और देवी सिंह अगर यहाँ आ गया ना तो सच बता रही, मेरी चप्पल और उसका सर होगा। और छाप लेना फ्रंट पेज पे, मीडिया पे, बेशक आ गया ना देवी सिंह। कहीं ना कहीं द्वारकापुरी अपार्टमेंट में लोग बड़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कृपया प्रशासन इस प्रकार की इनकी शोध लें। सर मेन रीजन ये है, मैं अगर संभलना नहीं हो रहा, संभालना नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दे देना, कोई जरूरी थोड़ी ना है ना। नॉर्मल सी बात है। लोग यहाँ पे लोग रहते हैं, परेशान होते हैं। बाहर का बंदा आके यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाता है, चलो बन जाता है, काम तो कराए, काम नहीं कराता। फिर पता नहीं कैसे चुनाव हो गए, अपनी मनमर्जी से 15-20 लोग इकट्ठे हो गए और फिर सारा कुछ हो गया। और उसके होने के बाद में भी कोई सार संभाल नहीं है। इतने लोग रह रहे हैं, ये तो कम लोग हैं क्योंकि सब काम पे जाते हैं। यहाँ पे लेबर क्लास लोग रहते हैं, सारे 7-7 हजार रुपए काम करने वाले बंदे हैं, जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। वैसे वाले लोग हैं, यहाँ पे लोग है नहीं। अभी शाम को देखो आप कितने लोग परेशान हैं। सबके घर के बाहर देखो, कचरा देखो, एक बार दिखा दो आप कितनी गंदगी हो रखी है। सीढ़ियां देख के आओ, अगर मैं काम कर पाऊंगा यहाँ पे, जो प्रेजेंट अध्यक्ष है, जो 4 दिन पहले मैं खुद बनाऊं गौरव यादव, अगर मुझे काम करने के लिए मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक के सहयोग के मामले में कोई कमी मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन उसके लिए मुझे फंड को रोक के किस लिए बैठा है भाई?